अभिवंत का मेंशन। अभिवंत भी देखना चाहता था कि अकीरा क्या करती है, इसलिए उसने व्याख्यात पर नजर डाली, जिसे समझकर व्याख्यात तेजी से उस रूम से बाहर चला गया। लगभग 5 मिनट बाद वह एक भेड़िया के साथ वापस रूम में आया, जिसका नाम डफी था। डफी एक नॉर्मल इंसान की हाइट से आधा था। उसके नुकीले दांत किसी के शरीर में घुस जाए तो उस इंसान का मांस उसके शरीर से अलग कर दें। डफी बहुत ही ज्यादा डरावना और क्रूर लग रहा था। वह इतनी जोर से दहाड़ता है कि वहां पर सिर्फ अभिवंत के अलावा सब डर जाते हैं। डफी अपनी खतरनाक आंखों से शिरीन और श्री को घूरते हुए धीरे धीरे अपने कदम उनकी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर शिरीन और श्री बुरी तरह डर गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। शिरीन पीछे हटते हुए चिल्लाने लगी, आह, बचाओ, बचाओ। अकीरा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? श्री ने अपने लाल चेहरे के साथ अकीरा पर चिल्लाते हुए बोला। अकीरा आज बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी और वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अकीरा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नीचे पंजों के बल बैठकर उसने डफी के सिर को थपथपाया। हालांकि उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन तब भी अकीरा ने हिम्मत करके धीरे से उसके कान में कहा, डफी, ये दोनों बुरे लोग हैं। यह मुझे धमकाते हैं। क्या तुम इन्हें मेरे लिए सबक सिखा सकते हो? अकीरा के ऐसे उसका सिर थपथपाने से डफी उसके ऊपर भी भड़क उठा। यह देखकर अकीरा भी थोड़ा डर गई, जिससे समझकर अभिवंत ने उससे वार्निंग देते हुए कहा, डफी, कोशिश भी मत करना। वह तुम्हारी मैडम है, इसलिए जैसे वह बोलती है वैसा करो। डफी घूर कर अपने सामने दोनों इंसानों को देखता है, जिनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। डफी गुस्से से दोनों को घूरते हुए सबसे पहले श्री की तरफ जाकर उसने उसके कंधे को काटा और फिर शिरीन की बाजू पर काट लिया, जिस कारण उन दोनों की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं और पूरा कमरा धरती पर नरक जैसा लगने लगा। दीदी, हमें बचा लो, शिरीन ने चिल्लाते हुए अकीरा से कहा, लेकिन अकीरा ने उसे नजरअंदाज किया। थोड़ी देर तक, जब तक उन दोनों में हिम्मत थी, वह चिल्लाते रहे और अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वे चिल्ला सकें। उनके शरीर पर हर जगह घाव ही घाव थे और दोनों बहुत कमजोर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर उनका इलाज नहीं करवाया तो वह कुछ देर में ही मर जाएंगे। अकीरा चुपचाप खड़ी होकर इतनी देर से यह सब देख रही थी। अभिवंत भी उसे ही देख रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने मन में सोचा, यह लड़की 2 घंटे में इतना कैसे बदल गई। इसके अलावा अपने सामने ऐसा सीन देखकर उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। अभिवंत ने अपने मन में ही कहा, लिटिल गर्ल, तुम अचानक उनसे इतनी नफरत क्यों करने लगी हो? क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था? ओके, आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया। तभी एकदम से अकीरा ने कहा। अकीरा ने अभिवंत को देखते हुए कहा, अगर कुछ देर यह सब और चलता रहा तो वह दोनों मर जाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ इतनी जल्दी मारे जाएं। उन्होंने मेरे साथ जो हर दिन जुल्म किया था, मैं उसका 100 गुना करके बदला लूंगी। एक बार में नहीं, मैं उन्हें तड़प तड़प कर मारूंगी। डफी, स्टॉप इट, अभिवंत ने चिल्लाते हुए कहा। अभिवंत की आवाज सुनकर डफी एकदम शांत हो गया और अभिवंत के पास आकर उसके पैरों में बैठ गया। अकीरा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और व्याख्यात को ऑर्डर देते हुए कहा, इनके कपड़े उतारकर बाहर फेंक दो और इस आदमी को सेक्सुअल ड्रग भी दे देना। वह इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। इतना सुनकर व्याख्यात ने अभिवंत की तरफ देखा, जो अकीरा को ही देख रहा था। व्याख्यात ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपने काम पर लग गया। जल्दी ही उन दोनों के कपड़े उतारकर फेंक दिए गए और ड्रग भी दे दिया गया। अभिवंत ने देखा वह कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे, तो उसने व्याख्यात से कहा, थ्रो देम। व्याख्यात अपने बॉस का मतलब समझ गया और उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से शिरीन और श्री को बॉडीगार्ड के जरिए कमरे से बाहर ले गया और डफी को भी पिंजरे में डाल दिया। अब पूरे कमरे में सिर्फ शांति थी, जहां पर अकीरा और अभिवंत बचे थे। अकीरा ने अपनी टेंस बॉडी को थोड़ा रिलैक्स दिया। तभी उसने देखा अभिवंत उसे घूर कर देख रहा है। अकीरा ये देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो गई और अपने मन में सोचने लगी, अब यह आदमी जरूर 100 सवाल पूछेगा। इसे शक तो हुआ होगा कि मैं इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बदल गई। तभी अकीरा के दिमाग में एक आइडिया आया
और उसने प्यारी सी आवाज में मासूम शक्ल बनाकर अभिवंत से बोली, अभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे गले लगा लो, मुझे डर लग रहा है। अकीरा की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर अभिवंत ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। ये देखकर अकीरा अपनी प्यारी प्यारी आंखें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। अभिवंत धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और अपना सिर नीचे करके अकीरा को घूरने लगा। ड्रामेबाज लिटिल गर्ल, अभिवंत देख सकता था उसके सामने खड़ी लड़की जानबूझकर मासूम बनने की एक्टिंग कर रही है। नो, मैं ड्रामेबाज नहीं हूं, अकीरा ने गुस्से से कहा। फिर अकीरा ने अपनी उदास आवाज में कहा, अभी मेरे पैर सच में बहुत दर्द हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, तुम हार्टलेस आदमी। अकीरा की आखिरी बात सुनकर अभिवंत का चेहरा ठंडा हो गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अजीब हो गए थे। उसने अकीरा से कहा, लिटिल गर्ल, तुम चाहती क्या हो? वह सच में इस लड़की के मुंह से सुनना चाहता था कि वह चाहती क्या है, क्योंकि जिस तरह की आज इस लड़की की हरकतें थीं, उसे देखकर यह लग रहा था यह अकीरा है ही नहीं। अकीरा ने एक गहरी सांस ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वह इसे कैसे समझाए। अकीरा थोड़ी अभिवंत के करीब गई और उसके शर्ट की बाजू पकड़कर अपना मासूम चेहरा बनाते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, अभी मुझे पता है कि मैं पहले बेवकूफ लड़की थी, मुझे लोगों की पहचान नहीं थी, मैं नहीं जानती थी मेरे लिए क्या सही था क्या गलत, मैं अंधी थी। लेकिन अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारी अच्छी बीबी बनकर अब तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना बोलकर उसने अभिवंत को देखा जो शांत खड़ा था। अकीरा ने अपनी बात फिर से आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं सचमुच बदलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? अभिवंत अभी भी कुछ नहीं बोला, वह सिर्फ अकीरा को घूर रहा था। उसकी आंखें पहले जैसी ही ठंडी थीं। झूठ, सब झूठ, अभिवंत ने अपने मन में कहा और खुद अपने ऊपर ही हंस दिया। वह यह सब बोलना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। अकीरा जल्दी से आगे बढ़कर अभिवंत के गले लग गई। अभिवंत ने भी धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। इस आदमी की स्ट्रॉन्ग चेस्ट उसे सेफ महसूस करवा रही थी। अकीरा ने अभिवंत के गले लगे ही कहा, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। वह अभी अभी फिर से अपनी पिछली जिंदगी से वापस आई थी, जिस कारण वह सचमुच बहुत थकी हुई थी। अभिवंत ने उसे गोद में उठाया। अकीरा ने भी उसके चेस्ट पर अपना सिर रख दिया। अभिवंत उसे वापस अपने कमरे में ले आया। उसने देखा कि वह उसके चेस्ट पर ही सिर रखकर सो गई है। यह देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिवंत ने उसे बेड पर लिटा दिया। कुछ देर अकीरा को गौर से देखने के बाद उसने उसका टॉप उतार दिया। अभी, अकीरा ने नींद में ही कहा। अभिवंत ने अकीरा को देखा जो नींद में ही उसका नाम लेकर डरी हुई थी। अभिवंत ने उसके गालों पर हाथ रखा और थोड़ा नरम लहजे में बोला, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम्हें मैं और परेशान नहीं करूंगा, तुम्हें दर्द देकर। अभिवंत ने राहत की सांस ली जब उसने देखा अकीरा सो गई है। यह उसका पहली बार था जब अकीरा को किसी और आदमी के इतने करीब देखकर वह गुस्से से पागल हो गया था। इसलिए उसने अकीरा के साथ जबरदस्ती की थी। वह दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन वह उसे चोट पहुंचाने में लगा था। उसने अकीरा की बॉडी देखी जिस पर बहुत सारे काटने के निशान थे। यह देखकर उसने ड्रॉअर में से ट्यूब निकाली और अकीरा की बॉडी पर अच्छे से लगा दी। फिर वह भी अपनी शर्ट निकालकर अकीरा के पास लेट गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से अकीरा के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करने लगा। अभिवंत ने सॉफ्टली कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हें अच्छा बनना होगा। अगर यह सब तुम्हारा कोई नया झूठ है तो ऐसा झूठ मैं हमेशा सुनना चाहता हूँ। अंधेरे में चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। अभिवंत ने बहुत देर तक अकीरा के खूबसूरत चेहरे को देखा। फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। पहली बार अभिवंत को एहसास हुआ कि एक अच्छी बीवी कैसी होती है। उसकी बाहों में लेटी हुई लड़की का शरीर माँ की तरह सॉफ्ट था। वह इस लड़की से 10 साल से भी ज्यादा समय से प्यार करता था और उसे खुद पता नहीं चला वह उसके प्यार के साथ साथ उसका जुनून कब बन गई। लेकिन अकीरा ने कभी उसकी कदर नहीं की। अपनी बाहों में अकीरा को लेकर वह चैन की नींद सोया। सुबह के 7 बजे अभिवंत की नींद किसी की चिल्लाने की आवाज से खुली।
अभिवंत ने आंखें खोलकर अपनी बाहों में लेटी हुई लड़की को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं, जो पसीने से लथपथ तेजी से सांस ले रही थी। क्या यह लड़की बुरा सपना देख रही है? अभिवंत सोचने लगा। अभिवंत अभी सोच ही रहा था, तभी अगले सेकंड अकीरा के मुंह से किसी का नाम सुनकर उसका दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। श्री। अकीरा ने नींद में ही कहा। अकीरा अपनी पिछली जिंदगी की चीजों के बारे में सपना देख रही थी। श्री ने उसका नाम इस्तेमाल करके अभिवंत पर किन किन सी चीजों का इल्जाम लगा दिया था, जिसे सुनकर अपनी पिछली जिंदगी में अभिवंत बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था। अभिवंत बेड पर उठकर बैठ गया और अपना सिर झुकाकर उसने नीचे बेड पर लेटी हुई लड़की की तरफ देखा, जिसने उस आदमी का नाम उगला, जिसे सुनकर उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा और उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। लिटिल गर्ल, ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे साथ बेड पर होते हुए उस आदमी का नाम लिया है, अभिवंत ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। जब यह लड़की उस आदमी को इतना पसंद करती है, तो उसने कल वह नाटक क्यों किया? अभिवंत कल गुस्से में था, लेकिन आज गुस्से के अलावा उसके दिल में दर्द भी हो रहा था। बिना कुछ कहे अभिवंत बेड से उतरा, अपनी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से पटका। व्याख्यात जो दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, जब उसने अपने बॉस को कमरे से बाहर आते देखा, तो वह जल्दी से उसके पास चला गया। अभिवंत के पास आकर व्याख्यात ने अपने बॉस के हाव भाव को ध्यान से देखा, जो गुस्से में लग रहे थे। बॉस, अकीरा मैडम, सिर्फ मैडम बोलो, अभिवंत ने गुस्से से कहा। हालांकि अभिवंत अभी भी गुस्से में था, फिर भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अकीरा का कोई नाम ले और यह बात पूरे मेंशन में हर किसी को समझा दो। अभिवंत ने गुस्से से कहा। व्याख्यात ने अपना सिर हिलाया। ओके बॉस। बॉस, सर्वेंट ने पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, क्या आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं? अभिवंत अभी भी गुस्से में था, लेकिन तब भी उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, सर्वेंट से बोल दो कुछ टॉनिक सूप बनाने को, और जब वह उठे तो उसे सर्व कर देना। अब आगे क्या होगा? क्या अभिवंत फिर से अकीरा को कोई सजा देगा? और अकीरा को जब पता चलेगा उसने फिर से वही गलती कर दी है, तो वह क्या करेगी? डियर रीडर्स, आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।